हमें हमेशा कहा जाता है थिंक बिफोर यू स्पीक। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरप्रीत एंड आई विल बी योर कम्युनिकेशन कोच। आई बी मेकिंग यू लर्न इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, जो कि सबसे ज़रूरी है। आप जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश बोलना, लिखना, सुनना, समझना ये सब बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे जो भी कम्युनिकेशन आजकल चल रहे हैं वो सब इंग्लिश में हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंग्लिश सीखें, समझें और उससे बोलना जान लें। लेकिन बहुत लोगों ने इंग्लिश को एक हवा बना के रखा है, जो कि हवा नहीं है। बहुत इजी है, बहुत सारी ट्रिक्स हैं उसको सीखने की, जो कि हम टाइम के साथ सीखते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समय को नहीं गंवाते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं। आई एम हरप्रीत अरोरा एंड आई एम फ्रॉम इंदौर. I am communication coach, personality development coach. I am a soft skill trainer, corporate trainer, and I am in this industry since last 20 years. आप लोग अपना इंट्रोडक्शन खुद से मुझे देंगे अपने कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, और मैं आपको रिवर्ट करूँगी। जैसे जैसे आपकी इंग्लिश में देखूँगी, जैसे जैसे आपके कमेंट्स में देखूँगी, मैं आपको रिवर्ट करूँगी कि आप कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। इसलिए आज से ही शुरू करेंगे हम बेसिक इंग्लिश की शुरुआत। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम शुरू करेंगे ABCD से। आपको लगेगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज अब जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो फोनिक्स से रिलेटेड है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ए को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, बी को कैसे किया जाएगा, बिकॉज पहले और अब की इंग्लिश में फ़र्क है, पहले और अब के ट्रांसलेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। तो हम वहाँ से शुरू करेंगे। ये मत सोचिएगा कि ABCD से सिखाया जा रहा है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। A is A, B, K, D, E, F, G, H, यू को यू नहीं पढ़ा जाता, अ पढ़ा जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में होता है यू, लेकिन हम उसे पढ़ते हैं अ। व व व स, आधा क और स, स य, येलो। और जिसको हमने जिंदगी भर जेड पढ़ा है, उसे पढ़ते हैं जी, जी, जीब्रा, जीब्रा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक लिंक दे दूंगी जिससे आप ये सब रिवाइज कर सकते हैं, जिसमें सारे फोनिक्स हैं। इसको बोलते हैं फोनिक्स। तो आप बहुत इजीली याद कर पाएंगे। 3-4 बार उस वीडियो को सुनिए और प्लीज़ मेक अ नोट। ए के साथ उसका साउंड, बी के साथ उसका साउंड। तो आज आपका होमवर्क, फर्स्ट होमवर्क ऑफ द डे, फर्स्ट होमवर्क ऑफ द कोर्स इज, आपको सारे अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं ABCD, और उसके सामने उसका साउंड लिखना है, जिससे कि आप उसको 2-3-4 बार रोज़ पढ़ेंगे और आप रिमाइंड कर पाएंगे कि उसका साउंड क्या है। आई होप आई एम क्लियर। ये बहुत इजी है, इट इज़ नॉट टफ। आपको ऐसा लगेगा शुरू में कि ये टफ है, लेकिन ये टफ नहीं है, और ये चीज़ आपको लाइफ टाइम याद रहने वाली है। इधर आप लिखेंगे अल्फ़ाबेट्स और इधर आप लिखेंगे साउंड, और ऊपर लिखेंगे फोनिक्स, और ऐसे करके आप उसके साउंड सामने लिखेंगे। ABCD यहाँ लाइन से लिखेंगे और यहाँ उसके साउंड लिखेंगे। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और आप यहाँ लिखेंगे और 2-3 बार उसको रोज रिवाइज करेंगे। उसके बाद आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ वर्ड्स,
सारे अल्फ़ाबेट्स के जिसमें साउंड्स होंगे उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे कि आप बहुत इजीली रिवाइज कर पाएंगे कि किस अल्फ़ाबेट का क्या साउंड है और हमें उसे किस साउंड के साथ यूज़ करना है। हमें गलत, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। अगर हम शुरुआत ही गलत करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमें साउंड से शुरुआत करनी है। सबसे पहले हम साउंड सीखेंगे, किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है पहले ये सीखेंगे। उसके बाद हम अपनी रूट्स को पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर हमारी रूट्स कमज़ोर होंगी, अगर हम जेड को जेड कहेंगे तो हमारी शुरुआत ही गलत है, उसे हमें जी बोलना है, हमें जीब्रा बोलना है। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि हमने आज तक, कोई बताएगा कि ये क्या है? कोई बताएगा कि ये क्या है? हमने आज तक इसे कंगारू कहा है। हमने आज तक इसे कंगारू कहा है। अब ये क्या है? अब ये क्या है? कौन बताएगा? इट्स कैंगरू। इट्स कैंगरू। एक और एग्जाम्पल लाइव, जो हम गलतियां आज तक करते आए हैं लेकिन अब वो चेंज हो गया है। दिस इज, कौन बताएगा? दिस इज वेडनेसडे अकॉर्डिंग टू अस अभी तक, बट नाउ इट्स वेंसडे। नाउ इट्स वेंसडे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमने गलतियां की हैं लेकिन अब हम नहीं करेंगे। अब हम नहीं करेंगे। अब हमारा जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो चेंज हो जाएगा और हम एडवांस इंग्लिश में जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल वर्ड से जो हम हर दिन यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम मंथ्स, ईयर्स, ये सब पढ़ेंगे, डेज। ठीक है, तो बेसिक वर्ड आज, सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम खुद से प्यार नहीं करते, अगर हम खुद को एडमायर नहीं करते तो हम किसी से भी प्यार नहीं करते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है आई। आई एम द बेस्ट। ठीक है, तो आई के साथ हमेशा एम लगेगा। एम किसी और के साथ नहीं लगेगा। एम किसी और के साथ नहीं लगेगा। आई के साथ ही एम लगेगा। और आई इज ऑलवेज यूज्ड फॉर वन पर्सन। हमेशा एक इंसान के लिए यूज किया जाता है, जो कि कहा जाता है सिंगुलर। ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, सिंगुलर प्लूरल। अभी आई मीन्स एक और सिर्फ मैं, और एम जो है वो आई के साथ ही लगेगा और किसी के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वी। अभी हमने सीखा डब्ल्यू का साउंड इज व। व, तो वी, वी है ने हम, वी है ने हम। वी, वी के साथ हमेशा आर लगेगा, एम नहीं लगेगा। वी आर या वी विल, हम ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर। वी, ये सेकंड वर्ड है। वी, ये सबसे छोटे वर्ड्स हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही हूँ। आर, आर जो है वो प्लूरल में आता है, मतलब एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है। आई और एम एक इंसान के लिए यूज़ होता है। तो फर्स्ट वर्ड इज आई, सेकेंड इज वी, थर्ड इज आर। उसके बाद है विल, मतलब ये हम फ्यूचर में करेंगे। जो विल है वो आई के साथ भी यूज़ होता है, वी के साथ भी यूज़ होता है, मतलब एक के लिए भी यूज़ होता है और ज़्यादा लोगों के लिए भी यूज़ होता है। तो विल एक कॉमन वर्ड है। आई विल और वी विल दोनों के साथ यूज़ होता है। ठीक है, वी यानी हम सब और आई यानी मैं। तो आई और वी दोनों के साथ विल यूज़ हो सकता है। और वो, जैसे शी या ही,
उसके लिए भी विल यूज हो सकता है, ठीक है। तो ही, शी, ही यानी वो लड़का, शी यानी वो लड़की, ठीक है। तो ही इज फॉर बॉय एंड शी इज फॉर गर्ल। ही इज ब्यूटिफुल, ही इज वेरी टैलेंटेड। तो ही यानी वो लड़का, शी यानी वो लड़की, शी इज सो चार्मिंग, ठीक है। तो शी यूज होगा गर्ल के लिए। ये सारे वर्ड्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं कि आपको किसके साथ क्या यूज करना है, ठीक है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है वो है वोवेल्स, ठीक है। हमारे पास कितने वोवेल्स होते हैं? 5, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल्स हैं, ठीक है। इन सभी वोवेल्स के पहले लगेगा एन, ए एन एन, सभी वोवेल्स के पहले एन लगता है। जैसे सपोज ए है तो हम लिखेंगे एन, एरोप्लेन, ई से बना एग, एन एग, आई से बना आइसक्रीम, ओ से बना आउल और यू से बना अम्ब्रेला। सभी के साथ एन लगेगा। हर वोवेल के पहले एन लगता है, ये रूल लाइफ टाइम चलता है, इसमें नो चेंज। आप कितने भी एडवांस इंग्लिश में जाएं, कितनी भी बेसिक इंग्लिश में जाएं, हर वोवेल के पहले एन लगेगा ही लगेगा। अगर आपने नहीं लगाया है तो वो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, माइंडेड, ठीक है। उसके बाद जो वोवेल्स होते हैं, हमारे पास कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 इंग्लिश में, ठीक है। उसमें से 5 होते हैं वोवेल्स और रिमेनिंग जो 21 होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। इनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। जो बाकी के वर्ड्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं वोवेल, और जो रिमेनिंग होते हैं उनको कहा जाता है कॉन्सोनेंट्स। 21 कॉन्सोनेंट्स, 5 वोवेल्स। ऑलवेज रिमेंबर द वोवेल्स, ये आपको हर एज में काम आएंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे छोटे वर्ड्स पे, जो मैंने कुछ आपको बता दिए हैं, कुछ और भी हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम लिखेंगे ऑन, इन, उसके बाद हम लिखेंगे वॉज, सो, आर, डू, ऑफ, नो, गो, उसके बाद टू, एंड। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको बोलते हैं साइट वर्ड्स, ठीक है। ये छोटे वर्ड्स होते हैं जो सबसे पहले हमें इंग्लिश सीखने में सबसे पहले सीखने चाहिए, क्योंकि इनसे ही हम छोटे से ही हमेशा शुरुआत होती है। जब हम छोटे वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे हम बड़ों को भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। एक एक करके आपको इन सबको रिवाइज करना है, आपको ये देखना है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस वर्ड पे, किस अल्फ़ाबेट पे आप स्टक हो रहे हैं। यू शुड नो द प्रोनाउंसिएशन। आपको फोनिक्स करना है। आज आपके लिए बहुत सारा होमवर्क है, वेरी फर्स्ट डे। तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? फोनिक्स से शुरुआत करनी है। आपको वर्ड्स और उनके सामने साउंड्स लिखने हैं, जिनको आपको 2-3 बार रिवाइज करना है। कल मैं आपसे पूछूंगी। उसके बाद सेकंड है आपके वोवेल्स। आपको ए, ई, आई, ओ, यू याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। कोई भी आपको पूछे आधी रात को भी उठा के तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वोवेल्स होते हैं और वोवेल्स के पहले क्या लगता है। व्हाट इज कंपल्सरी टू यूज बिफोर वोवेल्स, ठीक है। कितने वोवेल्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, साइट वर्ड्स कौन से होते हैं, इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। लेकिन आपको याद रखना है, रिवाइज करना है। 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे, हम शुरुआत यहीं से करेंगे। 1-2-3 महीने के अंदर आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। 1-2-3 इसलिए बोला,
डिपेंडिंग ऑन द लर्निंग कैपेसिटी, कुछ लोग 1 महीने में ही बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, कुछ 2 में सीखते हैं, कुछ 3 में सीखते हैं। इसलिए बहुत लोड नहीं लेना है, ईजी रखना है, बिकॉज जैसे हम हिंदी बोलते हैं, जैसे हम हिंदी को ईजिली बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, वैसे ही आने वाले टाइम में हम इंग्लिश को भी बोल पाएंगे, समझ पाएंगे। तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, ईजी रहना है। बस ये कोशिश करें कि रिवीजन करते रहें, 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे जो भी आपने पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा ग्रास्प करना। और उसके अलावा जब हमारा ये हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे डेज ऑफ द वीक और मंथ्स ऑफ द ईयर। ठीक है, इन सब के नाम हम करेंगे जिससे कि आप इनकी स्पेलिंग्स याद कर पाए और आप बोल पाए किसी के भी सामने। जो डेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वेडनेसडे को वेंसडे बोलना है, तो आप उनकी स्पेलिंग्स याद करेंगे तो आपको बोलने में ईजी रहेगा और आपको लगेगा कि मैंने कहीं से शुरुआत कर ली है। ठीक है, और मंथ्स ऑफ द ईयर जनवरी, फरवरी, तो आप स्पेलिंग्स भी याद करेंगे और आपको प्रोनाउंसिएशन की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन आज जो कराया है उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और कोई भी आलस नहीं करेंगे, बिकॉज अब हमें सीखना है तो सीखना है और हम बहुत जल्दी बहुत अच्छे से सीखेंगे। हम बहुत हाई फाई नहीं सीखेंगे, धीरे धीरे से शुरुआत करेंगे, एक एक सीढ़ी करके चढ़ेंगे और आप देखिएगा कि 1 2 3 जैसे हम 1 2 3 महीने में एकदम फ्लुएंट हो जाएंगे। इसलिए 1 2 3 हमेशा याद रखना और बिल्कुल भी डरना नहीं है। और अगर आप अपने फ्यूचर को स्टेज पे देखना चाहते हैं, अगर आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो मेरा पब्लिक स्पीकिंग का भी कोर्स है, तो वो भी हम बाद में करेंगे। और कभी भी स्टेज पे जाने से डरना नहीं है, स्टेज फियर को हम भगाएंगे, हम इंग्लिश में बहुत 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 फ्लुएंट हो जाएंगे। देन वी कैन स्पीक ऑन द स्टेज, कॉन्फिडेंस आएगा तो अपने आप 4 लोगों के सामने बहुत अच्छे से बोल पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। लेकिन डरना नहीं है, कोशिश करते रहना है एंड विल लर्न वेरी नाइसली। आज फर्स्ट डे है इसलिए बहुत लंबा सेशन नहीं लूँगी मैं, बहुत ज़्यादा नहीं सिखाऊंगी वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज होमवर्क करेंगे, रिवाइज करेंगे और अपने आप को चेक भी करेंगे कि मुझे क्या आया है और क्या नहीं आया है। और कल मैं आपसे पूछूंगी कि आपको क्या आया है, क्या नहीं आया है, कहाँ कन्फ्यूजन है। अगर कुछ दोबारा से पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रोज़ के रोज़ आपको नोटिफिकेशंस मिलें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी, जिससे आपको सीखने को मिलेगा और इंस्पायर रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, बिकॉज आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। और मैं चाहती हूँ कि आप भी मोटिवेटेड रहें और इंग्लिश सीखने में डरे नहीं। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ वेरी वेरी ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।